हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज का जो वीडियो है इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल वीडियोस। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रियलिटी की। और मैं ना आज आपको एकदम ऐसे ऐसे रियलिटी चेक जो है ना थाली में परोस के देने वाली हूँ। सो मैनी ऑफ यू मे नॉट लाइक दिस वीडियो, मैनी ऑफ यू विल बी लाइक आधा वीडियो देख के बीच में छोड़ के चले जाए। मैनी ऑफ यू मे गेट हर्ट, मे गेट ऑफेंडेड, बट आई एम ऑनेस्टली really very sorry because ladies and gentlemen, I'm not here to offend you. तो अब आते हैं काम की बात पे। तो आज का जो वीडियो है यार इट्स गोइंग टू बी अबाउट मॉडर्न डे डेटिंग। तो क्या गंद मच रखी है बाहर, बेसिकली इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्यों मैंने ये टॉपिक पिक किया है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। क्योंकि मैंने अपने रिसेंटली अपनी कुछ लाइफ में अपने किसी क्लोज वन के साथ, एंड नॉट ओनली अबाउट वन, देयर हैज़ बीन लाइक few of the incidents जिसकी वजह से आई डिसाइडेड एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में ना बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना करें, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट यार रियलिटी है ना। और क्योंकि दवाई कैसी होती है, कड़वी होती है ना, बट क्योंकि वो बुखार को सही करती है, तो वैसे भी ना सच कड़वा ही होता है। लेकिन क्योंकि वो सच है तो सच है, एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ें हो रही हैं, एंड दैट्स वाई इस चीज़ के बारे में ना बात करना इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील। तो यार हम सबको ही पता है ना आज के टाइम पे डेटिंग ऐप कितनी हाइप हो रखी है और क्या सिनेरियोज हो रखे हैं। जनरली सिटीज़ में चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि बच्चे जो हैं बाहर से पढ़ने आ रहे हैं, अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग कोनों से, है ना। और सिटीज़ में आके और फिर मज़े मज़े में, मतलब आउट ऑफ जो लोनलीनेस है या आउट ऑफ कोई ट्रॉमा है तो कोपिंग मैकेनिज्म के लिए, या आउट ऑफ किसी बंदी ने चीट कर दिया है तो उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाने के चक्कर में, कुछ लोगों के मतलब एक्सप्लोर करने के चक्कर में, कुछ लोग भी लाइक यार एक ने छोड़ दिया, की फ़र्क पैंदा है, चलो दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बंदा देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, यार कोई बात नहीं, अगला अच्छा होगा, पिछला तो ऐसी था, धोखा दे के चला गया, चोमूसा था, ये था वो था। आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये जो वर्ड्स स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये टोन्स मैंने सुने हैं और ये चीज़ें मैंने ना देखी है, एक्सपीरियंस की है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ कि इस एटीट्यूड की वजह से होता क्या है। हम डेटिंग एप्स पे तो आ जाते, अब यहाँ पे लेट्स से एक बंदा है जो कि कोई भी डेटिंग ऐप पे है, ठीक है, दिल का बहुत साफ है, बट मे बी बहुत सारे उसके फ्रेंड सर्कल जैसा भी हो, उसका पास का ट्रॉमा जो भी हो, तो उसको कोप अप करना हो, एक्स वाई जी रीज़न की वजह से वो उसको मज़े करने, और वो मज़े करने के चक्कर में अपनी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए एफर्ट्स पुट करता है। बंदी मिलती है और बंदी बहुत सॉर्टेड होती है या जो भी है, चलो, है ना। अब ये दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है, सब सही चल रहा होता है। अब यहाँ पे जो है बंदी की जो एक्सपेक्टेशन है इट इज़ डिफरेंट, दैट शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट मैनी थिंग्स इन हर पास्ट एंड नाउ शी वांट्स टू एक्सप्लोर, शी वांट्स टू मूव फर्दर एंड शी वांट्स टू मतलब गोइंग विद द फ्लो वाला एटीट्यूड है उसका। और बेसिकली है कि एफर्ट्स देने, बट आउट ऑफ ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आउट ऑफ जो भी है कि देखा जाएगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी लेके चलती है बंदी। अब जो बंदा है उसको क्लियर कट यही है कि उसको मज़े करने, और उस चक्कर में जो दोनों का जो एक्सपेक्टेशन है क्लैश हो रही है, लेकिन दोनों एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। शी इज़ डूइंग हर एफर्ट, शी इज़ पुटिंग हर एफर्ट्स आउट ऑफ हर एक्सपेक्टेशंस कि चीज़ें मे बी दिस टाइम अलग होंगी, मे बी दिस इज़ डिफरेंट, मे बी थिंग्स आर मोर कॉस्मिक, जो भी बॉन्ड है यूनिवर्सल है या जो भी रिलेशनशिप है, इट्स मच मोर मीनिंगफुल, मे बी इट मेक्स इक्वल सेंस टू द अदर पर्सन टू। और ये अपने अलग जोन में चल रही है। यहाँ पे बंदा जो है अपने अलग जोन में है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिंपली अपने पास से ओवरकम करने हैं या फिर सिंपली बस मज़े करने हैं। वो इस चक्कर में दोनों जो है अपने अपने हिसाब से एफर्ट्स कर रहे हैं। अब जो एफर्ट्स हो रहे हैं दोनों के साइड से हो रहे हैं, उसकी वजह से दोनों को क्या लग रहा है कि यार इट मेक्स सेंस टू द अदर पर्सन, एंड इधर किसी को लग रहा है इट मेक्स सेंस टू द अदर पर्सन या फॉर मी। तो देखा जाए तो दोनों यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे सही भी हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत भी हैं। यहाँ पे जो चीज़ की लैकिंग हो रही है वो हो रही है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर है भी तो भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दैट इट्स नॉट बीइंग राइटली कम्युनिकेटेड, दैट माई इंटेंशन विद यू इज ओनली दिस। क्यों? क्योंकि भाई गट्स नहीं है हम में कि हम रियलिटी बोल सके, हम सच बोल सके। दिस इज द सिनेरियो ऑफ ईच एंड एवरी वन फ्रॉम आवर जनरेशन। तो आज के टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा
इतनी ज़्यादा ज़रूरत है अपने साथ बैठने की, एनालिसिस करने की, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने की, इंट्रोस्पेक्शन करने की, कि हम अपनी चीज़ को एज इट इज़ ऑनेस्टली, विदाउट उसमें कुछ ऐड करे, डिडक्ट करे, उससे उसको अदर पर्सन तक पहुंचा सके। क्योंकि उससे होता क्या है ना यार, एक जो फ्लो रहता है ना, एक स्टेबिलिटी रहती है ना लाइफ की, वो इंटरप्ट हो जाती है बहुत गंदे तरीके से अगर ये चीज़ें नहीं होती ऑनेस्टली तो। और इस चीज़ की वजह से जो मेंटल जो हेल्थ खराब होती है, उसके बहुत गलत और बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जो कि मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं होते हुए। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू मैनी ऑफ सच थिंग्स। और क्योंकि हम इस जनरेशन का पार्ट हैं, और क्योंकि हम इस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं यार, ये हमारी ग्रोइंग एज है, तो हमारे अंदर भी चेंजेस होते हैं, हमें भी कोई ना कोई पसंद आता है, किसी ना किसी के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो दिस हैपन्स विद एवरीवन, राइट। तो इन चीज़ों से लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस क्या कर रहे हैं। तुमने एक को पकड़ा, छोड़ा, दूसरे पे जंप किया, छोड़ा, मज़ा नहीं आया, तीसरे पे किया। वॉट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज ओनली एंड ओनली द प्लेजर, द सेंशुअल प्लेजर दैट यू आर सीकिंग। अब इतनी सारी चीज़ों की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट से या कॉल से, है ना, कि आप एकदम उतावले होते हो, या नया पर्सन है, इसको एक्सप्लोर करना है, तो आप क्या करते हो, प्रॉपर कॉल वॉल करते हो, टेक्स्ट करते हो, बातचीत करते हो, और फिर ये फ्लो जो है धीमे 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 जैसे जैसे आपके बीच में चीज़ें होती हैं, ये फ्लो ऊपर नीचे 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 और नीचे ही होते जाता है। एंड सडनली, ऑल ऑफ सडन, दिस पर्सन XYZ वॉट एवर, जो भी बंदा है या बंदी है, आपको घोस्ट करना शुरू कर देती है। एंड बिकॉज ऑफ विच आप अंदर से एकदम पागल हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है भाई, ये क्या क्या मच क्या रखा है, क्या चल रहा है दुनिया में। मतलब समझ में नहीं आ रही है कि ये वही इंसान है कि जो एक टाइम पे हमें गुड मॉर्निंग या हैव अ नाइस डे या ये ब्ला ब्ला वट एवर जो भी है चीज़ें हमें सेंड करता था, और अब ये सेम पर्सन हमें टेक्स्ट के रिप्लाईज नहीं दे रहा है, लेट रिप्लाईज दे रहा है, घोस्ट कर रहा है, बहुत दिन दिन तक बातें नहीं हो रही हैं, और अब कोई मतलब नहीं है। अब ये इंटरेस्ट कहाँ ख़त्म हो गया, जहाँ तुम एक बार या तो फिजिकल टच में आ गए, या तो तुम मतलब हो गया, तुम्हारा जो भी था वो हो गया। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो एक बंदी है या जो एक कोई पर्सन है जो कि अभी तक बहुत टाइम से नॉर्मल थी या फिर स्टेबल थी, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 50-50 उसने ले रखा था, बट उसको हर्ट होगा, बिकॉज द थिंग वॉज लाइक कि बहुत ज़्यादा वो इन चीज़ों में फंसी नहीं थी, या फिर यहाँ पे जो बंदा है वो उन चीज़ों में नहीं फंसा था। अब यहाँ पे जो दूसरा इंसान है वो पहले भी वही चीज़ें कर रहा था, अभी भी वही चीज़ें कर रहा है, वो आगे भी वही चीज़ें करने वाला है। दिस पर्सन हैज़ नॉट स्पेसिफिकली डन रॉन्ग टू दिस XYZ गर्ल, ठीक है, कोई भी बंदी है या बंदा है उसके साथ उसने गलत नहीं किया है, क्योंकि वो तो पहले भी वही लूप में था, वही पैटर्न्स को फॉलो कर रहा था, अभी भी वो वही कर रहा है, आगे भी वो वही करने वाला है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि जो एक लड़का है उसका माइंडसेट के हिसाब से आप जो चीज़ें करते हो, या एक लड़की है अपने माइंडसेट के हिसाब से जो चीज़ें करती है, उसके हिसाब से क्लैशेस कैसे होते हैं, ये चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नाउअडेज दिस थिंग हैज़ बिकम सो कॉमन दैट पीपल डू नॉट इवन केयर। एक इंसान के बाद वो दूसरे हफ्ते भी नहीं, दूसरे महीने, कुछ टाइम के बाद वो आपकी बेस्ट फ्रेंड को हिट करते हैं, वो आपके सिस्टर के पास जाते हैं, वो आपके किसी और के पास जाते हैं। एंड दिस इज नॉट द वन सिनेरियो, नॉट जस्ट वन सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। आई हैव विटनेस्ड many of such cases in my life and in this generation. लास्ट कुछ 2-3 सालों में, जब से मैं पुणे में थी, मेरी और सिस्टर्स भी हैं, कजन्स भी हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, दे ऑल आर लाइक कमिंग अप विद द सेम सिनेरियोज यार, कि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, उसकी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, मेरी ये बहन के साथ ऐसा हो गया, उसने उसके साथ ऐसा किया, बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलकर चीट करें। सो वेयर इज दिस थिंग कमिंग अप फ्रॉम? अभी हमें लगता है कि ये चीज़ें अभी बस हो रही हैं। Why it's very important to do self analysis is because of this. इसीलिए कि हमने ये जो गंद मचा रहे हैं ना, ये छोड़ दें। तो क्या पहले के टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी? जब हमारे पेरेंट्स थे और जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे जाके पूछ लो यार, इतनी सारी जाके तो चीज़ें पूछते ही हो गई, सही, ये भी जाके पूछ लो कभी, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी क्या? पहले सुंदर लड़के लड़कियां नहीं एग्जिस्ट करते थे, लेकिन तो भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने कमिटमेंट्स को निभाया। आज के टाइम पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोगैमी दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। लाइक
व्हाट द। उसके बाद पता है होता क्या है, एक दिन आता है जब यू कैन नॉट रन एनीवेयर। आपके पापों का घड़ा जो है ना ऐसे भर जाता है, एकदम प्रॉपर भर जाता है, एंड द सेम पैटर्न स्टार्ट हैपनिंग विद यू। और तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, इस बंदी ने हमें धोखा दे दिया, इस बंदे के साथ हमारा ये चल रहा है, ये यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं, ये यहाँ पे फालतू की हरकतें चल रही हैं। ये क्यों होता है यार? हम सब एक बार बैठ के सोचो कि तुमने क्या किया, तुम कर क्या रहे हो, क्यों पढ़ना भाई? इतने लोगों की पढ़बंचों में पढ़नी क्यों है? अपनी खुद की लाइफ में इतना बिजी हो जाओ कि तुम्हें फालतू में लोगों की पड़ी ही ना रहे। तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, उसके उसके दोस्त के साथ क्या हुआ, बंदा आ रहा है, बंदी आ रही है, भाई दिस इज सो फकिंग रूनिंग, दिस इज सो रूनिंग। मतलब मैं आई हैव बीन सच एग्जॉस्टेड कि मेरी ये फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से बाहर आ रही है यार। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं कैमरे के सामने बैठ के इस तरीके से बातें करूंगी, बट नाउ आई हैव बीन मजबूर एनफ कि मुझे बातें करनी पड़ रही हैं। पता है, मैं रिसेंटली प्रेमानंद महाराज जी का एक बहुत अच्छा वीडियो देख रही थी, और उसमें ना उन्होंने बताया कि मतलब जो भी पराई स्त्रियां हैं, ऐसे उन्होंने बोल के बताया था कि मतलब जो भी और लेडीज हैं अदर देन योर ओन पार्टनर, उसको आप एज अ सिस्टर या एज अ मदर देखो। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हिंदू रिलीजन या जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग या सनातन धर्म के अकॉर्डिंग है, फॉलो होता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि नो इलिसिट सेक्स, या फिर नो नॉट इवन लुकिंग अप टू अदर पर्सन। मैं वो प्रेमानंद महाराज जी का जो वीडियो है ना, मैं इसमें डाल दूंगी। उसमें वो बताते हैं कि किसी भी जो पराई स्त्रियां हैं, जो कोई और लेडीज हैं, उनको आप ऐसे मत देखो गलत नजरों से। ठीक है, क्योंकि फर्क पड़ता है यार। जो चीजें हम नहीं देख पा रहे डजेंट मीन वो कोई नहीं देख रहा है। इफ वी कैन नॉट सी गॉड डजेंट मीन कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इफ वी कैन नॉट सी एयर और इलेक्ट्रिसिटी डजेंट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज एग्जिस्ट। तो जितने भी हमारे कर्माज होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम सोचते हैं ना कि किसी की अनसर्टेन डेथ हो गई, किसी के साथ कुछ हैपनिंग हो गई, किसी को कोई डिसीज से कोई डायग्नोज हो गया कुछ, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं हम सोचते हैं कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे ही कर्माज होते हैं, और या तो हमारे लव्ड वंस के कर्माज होते हैं जो हम तक आते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स, कितना इम्पॉर्टेंट है इन पैटर्न से निकलना। तो मैं ना मेरी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, और उसने मुझे बताया कॉल पे कि कौशिकी तेरे को पता है, चीटिंग ना इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब भी हम किसी बंदे या बंदी को देखते हैं और उसको ना ऐसे ऊपर से नीचे देख रहे हैं, या तो हमें उसको देख के ना ऐसा लग रहा है यार ये तो कितनी सही दिख रही है, कितना सही दिख रहा है। चीटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। कोई भी चीज लाइफ में होती है ना, तो पहले वो हमारे माइंड में होती है, फिर जाके रियलिटी में होती है। तो अगर तुम्हें खुद इन चीजों में नहीं फंसना है, इन चीजों से दूर रहना ना, अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना है, तो तुम पहले खुद अपने पैटर्न्स और अपने लूप से बाहर निकलो भाई। ठीक है, ये चीज़ें ना इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन पैटर्न्स पे काम करें और उन चीज़ों को सुधारें। सिर्फ सुनने से, सिर्फ समझने से चीज़ें नहीं होती यार। हम कितनी भी बुक्स पढ़ लें, हम कितना भी नॉलेज सुन लें, हम कितनी भी किसी महान आत्माओं को सुन लें, बट अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट इम्प्रूविंग फ्रॉम हियर, nothing is going to work out. Nothing, believe me, nothing is going to make sense. तो अब हम सोचे नहीं, ये जनरेशन का ही कर्ज है, ये जनरेशन ही कर्ज्ड है। ठीक है, किसी को फर्क पड़ता नहीं है, घर से सब दूर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कोई समझाने पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई से मतलब नहीं है। ठीक है, अपने अपने मन की मर्जियां से सब चल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, और लोग मैच्योर्ड इनफ कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। सब ने अपने जीवन में मजे कर रखे होते हैं, सब ने अपने जीवन में गंद मचा रखी होती है, सब ने अपने जीवन में गलतियां कर रखी होती है, बट उनको सही टाइम पे सुधार लिया जाए ना, तब इट्स एक्चुअली ऑफ यूज। अदरवाइज वो होता है ना कि यू ओनली लिव वंस। यस, वी ओनली लिव वंस। और अगर हम इस एक जिंदगी में भी सिर्फ गंद मचाने में लगे रहे ना, तो बिलीव मी, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ एंड मोमेंट्स होंगे ना, हमारे पास रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और हमें लगता है ना कि कोई बात नहीं, हमारा दोस्त भी तो कर रहा है, वो XYZ पर्सन भी तो कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, उससे हमारा क्या बदल जाने वाला। भाई बदलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जो कर रहे हो ना, उसके कर्मों का फल वो तुम्हें मिलने वाला है बेटा, उसको नहीं मिलने वाला है जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं, जो तुम्हें बता रहे कि कर ले यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर ले, कोई बात नहीं। मतलब खुद की हमारी अंडरस्टैंडिंग हमने बेच दी है। पता है, जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे होते हैं ना, जो हमें पता होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये गलत है, मे बी ये शायद नहीं करना चाहिए,
वो जो एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना, वो सारा खेल उस आवाज़ का होता है। बिलीव मी, सारा खेल उस पॉइंट का होता है जब हमें पता है कि यार ना नहीं करनी चाहिए कोई चीज़, लेकिन हम तो भी कर रहे हैं कि ठीक है यार कर ले, देखा जाएगा, मज़े मज़े के लिए, अरे दोस्त कह रहे हैं यार कर ले, कोई नहीं, देखा जाएगा। भाई बिलीव मी, मत करो, मत करो। वो कहते हैं ना कि दुनिया में अगर बुरे लोगों को कम करना है ना, अपने आप को सुधार लो। जब आप खुद को सुधार लोगे ना, तो एक दुनिया में से ना एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा ना मैं कितनी ज्ञान की बातें कर रही हूँ। भाई ज़रूरत है, हमारी जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, वेरी ब्लंट, क्योंकि मुझे पता है, मैंने लोग देखे हैं बाहर सिटीज़ में ना क्या गंद मच रखी है, मैंने देखी है, एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद द थिंग। लाइक seriously bro, you have no basic decency left in you. एक और चीज पता है, गलतियां ना एक बार होती है, 2 बार होती है, चलो कह दिया 3 बार भी होता है, मान लिया, लेकिन गलतियां बार बार नहीं होती हैं। बार बार हो ना तो उसको गलतियां नहीं बोला जाता। तो मैं एक दिन ना आचार्य प्रशांत जी का ना एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक फादर जो है उनसे पूछते हैं कि उनकी जो बेटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत ब्यूटीफुल भी दिखती है, सब कुछ है, स्कूल में होती है वो बच्ची। और पापा जो है वो पूछ रहे होते हैं प्रशांत जी से कि मतलब वो ना हमेशा इतनी होशियार होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, हमेशा अंदर से दुखी होती है, तो ऐसा क्यों? तो मतलब फिर वो बताते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मेरी जो बच्ची है वो हमेशा ये सोचती है दैट शी डजंट लुक गुड इनफ, और क्योंकि उसके अराउंड जो उसकी गर्ल्स गैंग होती है, जो उसका गर्ल्स फ्रेंड सर्कल होता है क्लास का, उसमें जो है लड़कियां बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन वही हरकतें कर रही होती हैं कि आज इस बंदे से भी बात कर रही है, उस बंदे से भी, ये वो ऐसी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो क्योंकि वो लड़की जो इतनी अच्छी है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है, अपने आप को दुख में रख रही है, सेल्फ में एकदम गिल्ट में जी रही है। क्यों? इतनी अच्छी लाइफ की उसने अपनी बजा रखी है मेंटल हेल्थ की, क्यों? क्योंकि उसके आइडल ऐसे हैं, उसने जिन लोगों को आइडियलाइज किया है या जिन लोगों को देखा कि यार ये सिर्फ दिखने में इतनी सुंदर है। भाई तुम किसी बंदी को देख रहे हो वो सिर्फ दिखने में अच्छी है, कोई बंदा है जो दिखने में अच्छा है लेकिन उसके एव इतने खतरनाक है ना कि तुम एक दिन भी उसके साथ रहना नहीं चाहोगे। उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं देखते हम, सिर्फ हमें क्या देखते हैं कि वो दिखने में। तुम जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल, 1 मिनट ना अपने आप में दिमाग में सोच के देखो, अगर कोई बंदा है या कोई बंदी है जो तुम्हें पसंद है, अगर उस इंसान की शक्ल फॉर अ सेकेंड, कभी भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर चेंज हो जाती है या किसी भी वजह से उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, विल यू स्टिल लव हर और लव हिम द सेम वे यू डू नाउ, or will you still idealize her or him? Will you still like that person the same way you do now? अगर आंसर इज yes, then definitely go further, और अगर आंसर इज no, then please stop. तुम्हें पता नहीं है तुम इस चक्कर में जस्ट बिकॉज कोई अच्छा दिखता है, मजे लूटने के चक्कर में तुम कितनी गलत हरकतें कर रहे हो। हम सब, हमारी जनरेशन में ये चीज इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दी है, भाई ये नॉर्मल नहीं है। I don't know why people are not able to, why they are not ready to understand this thing, that it is such a wrong thing that they are doing. Maybe this is a curse of this time, this generation, या जो भी है, कलयुग आगे बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं पता यार, मुझे ना ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, बट मुझे जो समझ आता है ना, बस इतने कि यार हमें ना नहीं करनी चाहिए ये चीज़, और हमें खुद पे सुधार करना चाहिए, थोड़ा सा तो कंट्रोल रखना चाहिए यार। मतलब एक बेसिक डिसेंसी हम में ख़त्म क्यों हो रही है? I'm just wondering this. So is it only me who is thinking all of this, or you also feel the same way यार? मतलब अगर कोई तुम्हारा पर्सन तुम्हारे साथ ऐसा करे, तुम्हें छोड़ के किसी और बंदे या बंदी को अगर देखे तुम्हारे सामने, या उसको डेट करे, या फिर तुम्हारे अलावा किसी और को वो हिट करे, will you not feel bad? सीरियसली, मतलब ये चीज़ इतनी नॉर्मलाइज कब से हो गई है यार? मुझे समझ नहीं आ रही है। Is this only my thought or is this something you feel too? तो ये मेरा पूरा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो आज मैंने इस वीडियो के थ्रू पुट फोर्थ किया, बिकॉज आई जेन्यूनली वॉन्ट टू नो इफ इट इज़ मी अलोन और इफ इट इज़ यू ऑल टू who is somewhat thinking and wondering and feeling the same way. अगर आप भी ऐसा सोचते हो, प्लीज़ पुट फोर्थ इन द कमेंट्स गाइज, प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड थोड़ा सा भी अगर मेरी बात सेंसिबल लगी है
या उससे रिलेट कर पा रहे हो आप, तो शायद। थैंक यू सो मच।